शंघाई चाइना वो जगह होगी जहां पर हमारे इस एरिया में सबसे बेस्ट बैंटम वेट कौन है उसका हमें पता लग जाएगा, क्योंकि वहां पर सेमीफाइनल्स होंगे रोड टू सीजन 5 के। यहां पर दोस्तों 4 फाइटर्स, इंडिया से चुंगरेन कोरेन, जापान से रियो तजीमा, ऑस्ट्रेलिया से कासिब मर्डोक और नेपाल से रविंद्र धात। इन चारों के अंदर एक किंग को चुना जाएगा, यानी कि बैटल 2 होंगी, 2 फाइट्स होंगी, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इन चारों में से किसके चांस मुझे कॉन्ट्रैक्ट को ले जाने के लग रहे हैं, आज मैं बिल्कुल क्लियरली अपना ब्लंट ओपिनियन अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूं। किसी एक फाइटर की बात नहीं होगी, चारों फाइटर्स की बात करेंगे कि इन चारों में से मुझे कौन से 2 फाइटर सेमीफाइनल से फाइनल के अंदर एडवांस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं नहीं, आप भी मेरे साथ ना लास्ट तक इस कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे कि भाई किसके सामने आसान मैचअप है, किसके सामने टफ मैचअप है। टाइम की बात होती है। याद करो जब क्वार्टर फाइनल्स आ रहे थे तो चुंगरेन कोरेन के खिलाफ जो थे वो मियागुची थे, अनडिफीटेड जैपनीज फाइटर, यानी कि टफ फाइट थी चुंगरेन के लिए। और रविंद्र धात के खिलाफ था अलिन टोजन। सबको पता था कि भाई रविंद्र धात विल रन थ्रू हिम, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर बात थोड़ी सी उल्टी दिख रही है मुझे। दोस्त आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा अपने भाई को अगर मैं गलत बोल रहा हूं। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि भाई अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो चुंगरेन कोरेन के लिए ये आसान फाइट होगी इन कंपैरिजन टू रविंद्र धात, क्योंकि रविंद्र धात के खिलाफ जो फाइटर है कसीब मर्डोक, दोस्तों उसका लेवल रियो तजीमा से बहुत ऊपर है। अब पिछली फाइट्स के अंदर इन चारों ने किया क्या था दोस्तों, आज के इस वीडियो में चारों का पोस्टमार्टम करूंगा, यानी कि हर एक चीज इनके बारे में डिस्कस करूंगा और आपको मजा आएगा गारंटेड। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। मैंने एक चीज देखी कि मेरे भाई 80% सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज भाइयों, इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज में बना के लाने वाला हूं। एक चीज देखिए कि चुंगरेन कोरेन ने अपनी पिछली फाइट, दोस्तों मेरी नजर में चुंगरेन कोरेन अंडरडॉग थे, फिर भी वो जीत गए। उन्होंने दोस्तों नॉकडाउन और सबमिशन दोनों दिखाया, क्योंकि अगर रेफरी रोक देते टाइम से उस फाइट को तो टीकेओ विक्ट्री होती, लेकिन सबमिट करना पड़ा उन्हें रेफरी से छुटकारा पाने के लिए। तो यहां पर सबमिशन विक्ट्री निकाल के आ रहे हैं चुंगरेन कोरेन, लेकिन जो उनके अपोनेंट है दोस्तों वो एक स्प्लिट डिसीजन से विक्ट्री निकाल के आ रहे हैं। अब आपको इन चारों में सबसे एक्सपीरियंस्ड दिख रहा होगा ये बंदा 11-3, लेकिन इसकी 11 विक्ट्रीज में से दोस्तों जितने भी मैंने इसके मतलब कि मैचेस हैं वो देखे हैं, उसमें मैंने देखा कि स्प्लिट डिसीजन से 3 विक्ट्री हैं इसकी। और वो ऐसी फाइट थी वो कहीं भी जा सकती थी, तो आप ये लगा के चलो 9-6 भी हो सकता था इसका रिकॉर्ड। दोस्तों ना तो ये तगड़ा स्ट्राइकर है, ना ये तगड़ा रेसलर है, ना ये तगड़ा ग्रैपलर है। दोस्तों ये सारी चीजें ठीक ठीक करता है बस। इन चारों के कंपैरिजन में दोस्तों मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, बिना किसी लाग लपेट के, ठीक है, ये जो रियो तजीमा है दोस्तों, ये कसीब के, रविंद्र के और चुंगरेन के मुकाबले में सबसे हल्का फाइटर पड़ता है। अब 11-3 देखकर आपको लग रहा होगा कि इसने घाट घाट का पानी पी रखा होगा। दोस्त मैं आपको बता देता हूं, जो पावर हाउस चैनल है मेरा, उससे जो जुड़े हुए हैं भाई, मैं यूएफसी की जब प्रेडिक्शन देता हूं तो उसके अंदर मैंने आपसे जोशुआ वान की बात की थी कि जोशुआ वान जो है ना वो नॉकआउट करेंगे तात्सुरो टायरा को। देखो ये जापानीज और ये जो फाइटर है ना दोस्तों, इसको मैं कुछ ज्यादा हाईली रेट नहीं करता इनको। ये अपने लोकल प्रमोशन के अंदर जो है ना वो 2-2 साल के अंदर 6-6, 7-7 फाइट कर लेते हैं और वहां के लोकल फाइटर्स के साथ ही फाइट करते हैं। लेकिन जब ये यूएफसी के अंदर आते हैं ना, इनका रिकॉर्ड तो अनडिफीटेड होता है, लेकिन वैसे ये अपनी परफॉर्मेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो सबका अपना अलग नजरिया इस फाइट गेम को देखने का, लेकिन मैं तो ऐसा ही मानता हूं। रियो तजीमा दोस्तों मुझे लग रहा है कि भाई चुंगरेन कोरेन के सामने इजियर अपोनेंट होंगे, क्योंकि कासिब मर्डोक अनडिफीटेड फाइटर है। इनकी टीम जो है ना भाई बहुत खतरनाक टीम है इनकी। आप ये लगा के चलो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से अभी जितने अपकमिंग फाइटर्स आ रहे हैं दोस्तों, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पर जो उनकी टीम होती है, जो उनके वर्क एथिक होते हैं, वो बहुत बढ़िया होते हैं। और यहां पर दोस्तों रविंद्र धात के लिए मैं ऐसा मानता हूं, ये स्टेटमेंट अगर आप एग्री करते हो ना तो बिल्कुल भाई एग्री, इसको टाइम स्टैंप लगाकर कमेंट बॉक्स में डाल देना। मुझे ऐसा लगता है कि भाई रविंद्र धात के लिए दिस इज फाइनल बिफोर द फाइनल। मैं ऐसा मानता हूं कि ये रविंद्र धात के लिए फाइनल से पहले का फाइनल है, क्योंकि इन चारों फाइटर्स के अंदर
अगर मैं ईमानदारी से बताऊं कि फाइनल में जाने के चांस किसके लग रहे हैं, तो यहां पर चुंगरेन कोरेन के रियो तजीमा को हराकर फाइनल में जाने के चांस मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रविंद्र धात और कासिब मर्डोक की फाइट के अंदर डिसाइड होगा कि भाई फाइनल के अंदर एडवांटेज कौन रखेगा। क्योंकि देखो यहां से चुंगरेन कोरेन आ गए, वहां से कासिब मर्डोक आ जाते हैं रविंद्र को हरा के, तो दोस्तों वो आउटराइट फेवरेट होंगे चुंगरेन कोरेन के ऊपर। और ये मैं बात एज ए इंडियन दोस्तों बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं अपने भाइयों के सामने, आप भी मानते होगे इस बात को। लेकिन अगर कासिब मर्डोक की रेले निकाल के रविंद्र धात ने अपनी गुरखा पावर दिखा दी, तो वहां पर दोस्तों चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो दोस्त यहां पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब उसके बारे में भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। दोस्त इन चारों को जब आप देखते हो तो इन चारों के अंदर आपको एक चीज दिखाई देती होगी कि चुंगरेन कोरेन की बात करें तो दोस्त सबसे पहले इनको लेते हैं। चुंगरेन कोरेन को जब आप देखते हैं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि भाई इनके पास पावर और कार्डियो की कोई कमी नहीं है, ठीक है, इनकी मेंटेलिटी भी अनब्रेकेबल होती है। लेकिन इनके गेम के अंदर जो मैंने खासकर पिछली फाइट देखी थी, मैंने देखा कि यार ये कई बार फ्लैट फुटेड हो जाते हैं। कई ऐसे मोमेंट होते हैं जहां पर जो फुटवर्क है आपका वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, मतलब कि आप बिल्कुल ब्रॉल करने लग जाते हो, आपका जो डिफेंस है दोस्तों वो बिल्कुल गायब हो जाता है। कि चिन्ह भी कई बार मैंने हवा में ऐसे हैंग होते हुए देखी है। मेरे ख्याल से चुंगरेन कोरेन के दिमाग में आता होगा कई बार कि यार अब रिस्क ले लेता हूं, देखा जाएगा, या फिर उन्हें ओपनिंग दिखती होगी तो वो मतलब कि बिल्कुल रेकलेस हो जाते हैं। दोस्त ऐसे आप रेकलेस नहीं हो सकते। पिछली फाइट के अंदर भी मैंने कुछ टाइम के लिए देखा था कि आपका जो फुटवर्क था वो बिल्कुल फ्लैट फुट हो गया था, यानी कि आप बार फाइटिंग के मोड में चले गए थे। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी स्ट्राइकिंग थोड़ी सी टाइट करनी पड़ेगी, अपने फुटवर्क को थोड़ा सा और डायनेमिक करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मैं डीप बात बोल रहा हूँ, अगर आप बड़े ध्यान से इस फाइट को देखोगे तो आपको पता लगेगा। उसके बाद रियो तजीमा की बात करूँ दोस्त, रियो तजीमा जो है ना वो ऐसे फाइटर हैं दोस्तों जो अपनी ओपनिंग्स को छोड़ते हैं। उनका जो डिफेंस है दोस्तों उसके अंदर काफ़ी सारे होल्स हैं। और दूसरी चीज़ मैंने एक नोटिस की है कि ये अपना पूरा वजन अपने लीड लेग के ऊपर ज़्यादातर छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप एक्सपोज छोड़ देते हो अपने आप को काफ किक के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप इनकी स्ट्राइकिंग को देखेंगे तो ये बॉडी के ऊपर ज़्यादा जाते नहीं है, ये पूरे के पूरे हेड हंट के ऊपर उतरे रहते हैं। तो ऐसे में लेवल चेंज ब्रेड एंड बटर है चुंगरेन कोरेन का, तो इजीली इनको टेक डाउन कर लिया जाएगा। अब ये क्या करते हैं, अगर मान लो कोई बंदा हेड हंट करता है और वो स्ट्राइक्स को मिस करता है तो क्या करेगा वो, अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रेन करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि आप सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन में आप हेड हंट कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि आपको नहीं मिल रही सफलता, तो आप सीधा लेवल चेंज करने भागते हो। ऐसा ये भागता है, ये सीधा लेवल चेंज करने भागता है। अगर इसको कोई भी पंच लैंड होता वो अपना दिखाई नहीं देता। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये ग्राउंड में ले जाने के लिए फेंट्स थ्रो करता हो या मतलब अपने जैब को एक्टिवेट करता हो, नहीं, स्ट्रेट पंचेस का यूज करता है ज़्यादातर। इनके कॉम्बिनेशन में मतलब कि 3 पंच कॉम्बिनेशन होगा, उससे ज़्यादा का इनका कॉम्बिनेशन भी नहीं है। और मुझे इनकी ऐसी स्पीड भी दिखाई नहीं दी कि मतलब ये बिजली की फुर्ती रखते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज जस्ट ए नॉर्मल फाइटर। और यहाँ पर दोस्तों चुंगरेन कोरेन के पास इस फाइट के अंदर एडवांटेज होगी, जहाँ पर उनकी जो पिछली फाइट थी उसके अंदर उनको प्रूव करना था कि भाई इनके अंदर वो भूख है या नहीं। उसके अंदर उसने प्रूव किया यार, नॉकडाउन करके सबमिट किया। तो रियो तजीमा को यहाँ पर हराएंगे चुंगरेन कोरेन मेरे हिसाब से। और इनका जब एक टेक्निकल एनालिसिस लेकर आऊँगा दोस्तों तब आपको और ज़्यादा क्लियर पता लग जाएगा। तो यहाँ पर चुंगरेन कोरेन एडवांस कर जाएंगे फाइनल में। लेकिन फिर क्या मैं ऐसा मान लूँ कि चुंगरेन कोरेन ने फाइनल में एडवांस कर लिया तो वो आउटराइट फेवरेट होंगे? दोस्तों बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि क्वार्टर फाइनल के अंदर तो बेशक इन्होंने टफर अपोनेंट को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में मैं ऐसा मानता हूं कि उनके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है कि जो उन्होंने पहले कभी फेस ना की हो। और जो उनके ट्रेनिंग पार्टनर है दोस्तों राहुल थापा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका ग्राउंड गेम बढ़िया है, उनके साथ ट्रेन करते हैं ये, तो इनकी पजल को सोल्व कर लिया जाएगा तजीमा की। लेकिन फाइनल के अंदर इनके सामने कौन आएगा दोस्तों, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा इनके लिए। क्योंकि आप एक बार कासिब मर्डोक को देखो दोस्त, अगर मैं इस फाइटर को देखता हूं, सबके अलग ओपिनियन है इस फाइटर को देखने के।
कई लोग आपको बोलेंगे 19-20 का फर्क है, कासिम मर्डोक आउटराइट फेवरेट है। लेकिन जैसे मैं इस फाइट को देखता हूं मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा हेवियर एटम वेट है, इवन ये फ्लाई वेट भी नहीं दिखता, और ये फाइट बेंटम वेट में कर रहा है। ना इसकी हाइट है ना इसकी रीच है। इसके पास क्या है? इसके पास गैस टैंक है। क्या रविंद्र के पास गैस टैंक नहीं है? बिल्कुल है। इसके पास एक ऐसी टीम है जो इसको ऐसा गेम प्लान बनाकर दे सकती है जो सामने वाले को उड़ा दे। क्योंकि आप एक चीज देखिए, कोबी थिकनेस का आपको पता होगा, उन्होंने टपूरिया के भाई के साथ फाइट की थी, गेम प्लान तो उसके लिए भी बना के दिया होगा। क्या जीत गया? वो नहीं जीता ना, वो तो मेन ट्रेनिंग पार्टनर था वोल्कानोव्स्की का। तो यहां पर कासिम मर्डोक के खिलाफ रविंद्र धात जो आएगा, इसकी टीम भी बढ़िया है। और रविंद्र भाई की एक चीज मैंने देखी है कि जो एक्स फैक्ट्री इनके अंदर है दोस्त, इसको जो यहां पर आने का ये मौका मिल गया है, यहां से पीछे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ रहे हो? अनकॉन्शियस के अंदर आग लगी होगी कि मुझे पहुंचना है, यहां पर नाम रोशन करना है भाई। तो यहां से तो मतलब कि डाउट तो अपने माइंड के अंदर आना सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों ही फाइटर्स का फाइट आईक्यू बहुत बढ़िया है, इसमें मैं किसी को आउटराइट एज नहीं दे सकता। कौन ज्यादा काम एंड कंपोज्ड रहता है? मैंने सभी फाइट्स देखी इन दोनों फाइटर्स की। मैं पिछले 2 दिन से इसी चीज में लगा हुआ हूं ताकि मुझे फ्यूचर में आगे और भी इन डिटेल इनके स्टाइल्स के बारे में वीडियोस बनानी है और अपने भाइयों तक पहुंचानी है। सब्सक्राइब करके रख लेना। तो दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र धात ज्यादा काम एंड कंपोज्ड रहते हैं, और जब आप ज्यादा काम एंड कंपोज्ड रहते हो तो आपका गैस टैंक भी स्टे करता है। दोस्त गैस टैंक को लोग जज करते हैं कि कौन कितने ज्यादा अच्छे तरीके से पेस को पुश करता है। मैं गैस टैंक को जज करता हूं जब आप डैमेज खा लेते हो, उसके बाद आप कैसे परफॉर्म करते हो। देखो कई बार आपने देखा होगा कि जो फाइटर है वो डैमेज ले लेता है तो उसके बाद वो पूरी फाइट सिर्फ बचने के लिए बैकफुट के ऊपर रहता है। लेकिन कई फाइटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर चैंपियन मटेरियल होता है, जिनके अंदर चैंपियन पेडिग्री होती है कि वो सरवाइव करते हैं कुछ मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद पेस को पुश करते हैं और सामने वाले को तोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, रविंद्र धात ने अगर रेसलिंग न्यूट्रलाइज कर दी कासिम मर्डोक की, उसके बाद स्टैंड अप में आउटराइट एज रविंद्र धात के पास है। और जब ये लेवल चेंज करने आएगा तो नी या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि काफी टूल है यार रविंद्र के पास, इस फाइट को लॉन्ग रेंज के अंदर रख के धीरे धीरे करके टीकेओ की तरफ धकेला जाए। लेकिन अगर टीकेओ नहीं होते हैं कासिम मर्डोक, क्योंकि आज तक बंदा टीकेओ नहीं हुआ है, तो क्या डिसीजन के अंदर रविंद्र धात हरा सकते हैं? दोस्तों 15 मिनट होगी रविंद्र के लिए, और जैसा मैंने बोला कि इस तरीके की फाइट के अंदर जो शुरुआती 5 मिनट होंगी उसको जो डिक्टेट करेगा, सामने वाले की जो हरकत है उसको अच्छे से रीड करेगा और उसके हिसाब से सेकंड राउंड में जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आएगा वही इस फाइट को जीतेगा। रविंद्र धात का पहला राउंड कैसा था आपने देखा होगा, 19-20 था। लोग उस चीज को देखकर उसे जज कर रहे हैं कि भाई पहला राउंड तो बहुत क्लोज था, अगर किम्बर्ट की बजाय वहां पर कासिब होता तो पता नहीं क्या हो जाता। भाई साहब सेकंड राउंड के अंदर अगर पहला राउंड इतना क्लोज था तो सेकंड राउंड भी क्लोज जाना चाहिए था। क्या हुआ? आते ही मतलब कि ट्यूटोरियल सा बना दिया, अनबॉक्सिंग कर दी थी किम्बर्ट एलिंटोजन की। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी रीड ले ली थी कि भाई क्या करने वाला है बंदा, क्या कर रहा है बंदा और हमें करना क्या है। काम एंड कंपोज थे, ऐसे वालों को किया, लंबी सांस ली और सीधा आए और डिस्ट्रॉय कर दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट में। और मुझे दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं, मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगा कि रविंद्र धात शुरुआत की 3-4 मिनट स्विच ऑन नहीं हुए थे। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं दोस्तों, आसान बात नहीं होती नेपाल से निकल के यूएफसी के वहां पर इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग लेकर जाना कि कमेंटेटर ये बोले कि भाई साहब कौन है ये बंदा, इसकी जो इंटरव्यूज डाल रहे हैं हम अपने चैनल पे इतने व्यूज आ रहे हैं। दोस्त उनकी फैन फॉलोइंग और उनके स्किल को देखकर यहां पर यूएफसी वालों को मजबूरन लाइव जो है इस बात को डिस्कस करना पड़ा कि भाई देयर इज समथिंग एल्स विद दिस गाय। इस फाइट को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि पिछली फाइट में जो स्विच ऑन नहीं हुए वो लेट स्विच ऑन हुए, पहले राउंड के लास्ट में जाकर कहीं वो स्विच ऑन हुए, लेकिन इस फाइट के अंदर शुरू से ही वो स्विच ऑन रहेंगे। क्योंकि अब की बार अपोनेंट भी तो एक ऐसा फाइटर है ना जो उनको ट्रैश टॉक के अंदर भी लेकर जा रहा है, जो उनको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। दोस्त यहां पर रविंद्र के लिए ये फाइट फाइनल बिफोर द फाइनल है। इस फाइट के अंदर अगर कासिम मर्डोक जीत गया, ही विल बी आउटराइट फेवरेट अगेंस्ट चुंगरेन कोरेन। लेकिन यहां पर रविंद्र अगर इस फाइट को जीत जाते हैं
तो कासिम मर्डोक जैसे फाइटर को अगर ये सेमीफाइनल में हरा कर आ रहे हैं, और चुंगरेन को जो ये पहले हरा चुके हैं, ही विल बी आउटराइट फेवरेट। तो चुंगरेन कोरेन के लिए रियल टेस्ट होगा इनकी अगली फाइट में, फाइनल में। लेकिन रविंद्र के लिए और कासिब के लिए रियल टेस्ट होगा इस सेमीफाइनल की फाइट में। अगर आप मेरी इस एनालिसिस से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो आएंगी सीधा इनके फाइटिंग स्टाइल के ऊपर, इन सभी फाइटर्स की जो ओपनिंग्स हैं, जो इनके वीक एरियाज़ हैं उनके ऊपर, और जो इनका गेम प्लान रह सकता है एक दूसरे के खिलाफ उसके ऊपर। तो जो मेरे नए भाई हैं, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक जिन्होंने देखा है, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों। आप क्या चाहते हैं फाइनल में किस किस की फ़ाइट हो? मैं चाहता हूं चुंगरेन भाई की और रविंद्र भाई की फ़ाइट हो, और ये दोनों आपस में इतनी तगड़ी फाइट दें कि डेना वाइट मजबूर हो जाए दोनों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए।